अवंतिका एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने वाली लड़की थी, जिसकी पतली कमर लचकते ही आजू बाजू के लड़के उस पर लट्टू हो जाया करते थे। ये सब देखकर अवंतिका के माता पिता उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से करवा देते हैं, जिसका बिजनेस दुबई में था। वो शादी करके उसे अपने घर में लाता है। तभी कुछ दिन बाद शौर्य का बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह अपनी वाइफ माया को लेकर उसी के पास रहने आ जाता है और उससे कहता है, शौर्य तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना मेरे और माया के यहाँ रहने से? अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपके यहाँ रहने से मुझे कौन सी तकलीफ होगी? इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब साथ में रहेंगे। थैंक यू मेरे भाई। अरे आप दोनों बातें ही करते रहेंगे कि खाना भी खाएंगे? हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमने मिलकर आप दोनों का मनपसंद खाना बनाया है। दोपहर के वक्त सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो वीरेंद्र अवंतिका से पानी मांगता है और पानी के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथ को टच करता है, जिसके बाद अवंतिका को बड़ा अजीब सा लगता है। 2 दिन बाद अवंतिका अपने कमरे में नहाकर टॉवल में निकलती है और कपड़े पहन रही होती है कि चुपके से वीरेंद्र खिड़की के पास से उसको ताकता है। जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आ रही होती है, वीरेंद्र वहाँ से हड़बड़ाहट में टेबल पे रखी वास गिराकर चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी पीछे से उसका जेठ वीरेंद्र आ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। तभी वो उसे धक्का देकर कहती है, जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? वो मैं कुछ नहीं कर रहा था। झूठ मत बोलिए आप। मैंने आपको देख लिया था कि कैसे आप मुझे नहाने के बाद देख रहे थे और अब भी मेरे पीछे पीछे ही आए हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए तुम्हें पीछे से पकड़ लिया। आपको पकड़ना ही है तो आइए ना, पकड़ लीजिए मुझे एक बार फिर से। मुझे भी आप बहुत पसंद हैं। ऐसा क्या जाने मन, मतलब तुम भी मुझे नोटिस करती हो। हाँ जेठ जी, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। और मेरा भाई, अगर उसको पता चला तो? अरे वो बहुत भोले हैं, अच्छे तो हैं, लेकिन मेरे तन मन बदन पर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। दोनों एक दूसरे में इस कद्र खो जाते हैं कि वहीं कपड़ों के पीछे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी माया वीरेंद्र को आवाज देती है, वीरू जी, आपका ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आया है, जल्दी आइए। अभी आता हूँ। वो अपनी कॉल अटेंड कर लेता है। इतने में शौर्य आता है और कहता है, भैया, मुझे काम के सिलसिले में अर्जेंट बाहर जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं? अवंतिका को मैं यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अरे तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं और माया मिलकर अवंतिका का ख्याल रखेंगे। भैया, आप देख लोगे? अरे भाई, अगर तुझसे तेरे बड़े भाई ने एक बार वादा कर लिया तो कर लिया, तो निश्चित रह, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू भैया। अपने भाई से कहने के बाद शौर्य अवंतिका को कहता है, अवंतिका, मुझे काम के सिलसिले में कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना इतने दिनों तक कैसे रहूंगी? मत जाइए ना मुझे अकेला छोड़कर। अरे बाबा, मैं तो कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी भैया भाभी है ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ठीक है, लेकिन आप जल्दी से आने की कोशिश करिएगा। अब तुम जल्दी से मेरे कपड़े पैक कर दो। इतना सुनकर अवंतिका शौर्य का बैग पैक कर देती है और जाते हुए उसको गले लगाती है। शौर्य चला जाता है और अवंतिका पैर में चोट लगने का नाटक करके माया को बाजार से सब्जी लाने के लिए भेज देती है और दोनों अकेले होने के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं। वीरेंद्र उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके साथ कोजी मोमेंट बिताते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है वीरेंद्र। दोनों एक दूसरे में इस कद्र खो जाते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। और इतने में माया घर की बेल बजाती है। बेल की आवाज सुनकर दोनों अपने कपड़े ठीक करके बाहर आते हैं और अवंतिका वापस अपने कमरे में लेट जाती है।
वीरेंद्र अपनी वाइफ माया को उलझाने के चक्कर में उसके साथ प्यार के कुछ मीठे पल गुजारता है। ऐसे ही एक दिन शौर्य दुबई से लैपटॉप पर सभी घर वालों से बात करता है और कहता है, अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी ज्यादा याद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं शौर्य, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ जेठ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मेरा मतलब जेठ जी और जेठानी जी दोनों। हाँ शौर्य, तूने ही कहा था कि अवंतिका को किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। थैंक यू भैया, मेरे पीछे से आप इतना ख्याल रख रहे हैं उसका। अरे कोई बात नहीं। अरे देवर जी, आप यहाँ कब आ रहे हैं? अब कितने दिन हो गए? भाभी अभी तो बहुत काम है। इतनी बात करके शौर्य कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी माया का उसके पीहर से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो तुरंत ही वहाँ से अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाती है। घर खाली हो जाता है और दोनों इस बात का फायदा उठाकर एक साथ और वक्त गुजारा करते थे। अगले दिन ही माया घर वापस आती है और सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसका पति उसकी देवरानी की बाहों से लिपटा हुआ था और दोनों एक दूसरे की सांसों में सांस डालकर किस कर रहे थे। माया ये देखकर उन दोनों से लड़ती है और कहती है, ओहो, तो ये चल रहा है मेरे और देवर जी के पीठ पीछ। माया, तुम इतनी जल्दी घर? अब ये बात जाकर मैं देवर जी को सब बता दूंगी। माया जैसे ही अपने फोन से शौर्य को फोन मिलाने जाती तो अचानक से अवंतिका उसे उसके पास रखी एक बड़ी सी चीज से उस पर वार करती है, जिससे माया का बहुत सारा खून बहता है और वो वहीं मर जाती है। दोनों उसकी लाश को अपने घर के गार्डन में दफना देते हैं और कहते हैं, ओह सॉरी जेठानी जी, अगर आपने सब कुछ देखा नहीं होता तो आज आपको इस तरीके से मरना नहीं पड़ता। चलो अच्छा है, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ डार्लिंग, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। दोनों एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं। वक्त बीतता है। शौर्य अवंतिका को सरप्राइज देने के लिए बिन बताए ही घर पहुंच जाता है और सीधा अपने बेडरूम में जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी अवंतिका टॉवल में उसके बड़े भाई की गोद में लिपट कर बैठी हुई है। तभी गुस्से से आग बबूला होकर शौर्य कहता है, अवंतिका, क्या है ये सब? और तुम इस तरह मेरे बड़े भाई के साथ आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? आखिर किस चीज की कमी थी? हाँ दिया धोखा तो क्या कर लोगे, बोलो। वैसे भी तुम तो यहाँ थे नहीं और मेरी तन्हाई को कौन दूर करता। फिर वीरेंद्र ने मुझे प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी, जिसके लिए मैं कब से बेचैन थी। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तुम्हें इस चीज के लिए इतना गिर जाओगी, मुझे नहीं पता था। ए शौर्य, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुझे भी तेरी भाभी की तरह ठिकाने लगा देंगे। क्या हुआ भाभी को? कहाँ है वो? स्वर्ग में पहुंचा दिया। दोनों भाई आपस में हाथापाई करने लगते हैं और शौर्य पास में रखा चाकू लेकर अपने भाई को चाकू से मारने लगता है कि तभी बीच में अवंतिका आ जाती है और चाकू उसके पेट में लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाती है। अपना आवेश खोते हुए शौर्य अपने भाई को जान से मार डालता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसका जुर्म दर्ज कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है।